नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रेडियो एक्टिवता के विषय में समझेंगे। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो क्या होती है रेडियो एक्टिवता? पहली बात ध्यान रखेंगे, यह एक नाभिकीय परिघटना है। किसी पदार्थ से स्वतः ही अदृश्य किरणों के उत्सर्जित होते रहने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है। किसी भी पदार्थ से अपने आप अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं, उसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने 1896 में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले कौन थे? फ्रांसीसी या फ्रांस के रहने वाले थे, हेनरी बैकुरल थे। और सन याद रखेंगे, 1896 में इसकी खोज हुई थी। रेडियम को पोलैंड के रहने वाले मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 1898 में खोजा था और यह पाया कि रेडियम यूरेनियम की अपेक्षा कई गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो रेडियम की खोज अगर पूछी जाए तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी, जो ऐसा है, यूरेनियम की अपेक्षा कई गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थीं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अगली बात ध्यान रखेंगे, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन कर इन्हें 3 भागों में बांटा। तो रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन किया रदरफोर्ड ने और उनको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? ऐसा है, अल्फा। बीटा किरणें जो हैं वो धनात्मक होती हैं और उसका प्रतीक चिन्ह होगा बी, इस टाइप से बीटा। और गामा उदासीन होती हैं, इसका उल्टा वाई बना दें, गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये किरणों को जो है बांटा किसने था? रदरफोर्ड ने बांटा है। उन्होंने रेडियो एक्टिवता का अध्ययन किया किरणों का और उसके आधार पर 3 भागों में बांटा, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, ये ध्यान रखिएगा, कैसी होती है? ऋणात्मक। बीटा होती है धनात्मक और गामा होती है उदासीन। और इनके प्रतीक चिन्ह ए, बी और उल्टा वाई बनाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये कुछ उपयोगी रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं, रेडियो आइसोटोप। जैसे कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74, इसका ट्यूमर की खोज के लिए। सोडियम 24, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। फास्फोरस 32 का उपयोग हड्डी के कैंसर के लिए। और होलनियम 166 गठिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ रेडियो एक्टिवता से संबंधित बिंदु थे, इनको ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।